अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, जहाँ भी होंगे बहुत खुश होंगे। तो जी, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआओं से, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे, जहाँ होंगे बहुत खुश होंगे। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखा करें, और मैं आप सब लोगों के लिए दुआ गो हूँ कि जिनकी जो जो मुश्किलात हैं वो अल्लाह पाक अपने वसीले से, अपनी फ़जीलत से जो है उन तमाम को हल फरमाएँ, और जिसकी भी जो जाहिज़ ख्वाहिशात हैं अल्लाह पाक उनकी वो पूरी फरमाएँ, जो हर एक के हक़ में बेहतर होंगी। आज की जो वीडियो है जी, वो मैं आप लोगों की खिदमत में जो लेकर हाज़िर हुई हूँ, बहुत अहम टॉपिक है, और स्पेशली लेडीज़ के लिए, लड़कियों के लिए, टीनेजर्स के लिए, बच्चियों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। आज जी मैं बात करने वाली हूँ हमारी मेडिकेशन पे, ठीक है, हमारे मल्टीविटामिन्स पे, हमारे कैल्शियम पे, और हमारी वीकनेसेस पे। क्योंकि मैंने ख़ुद ये पर्सनली देखा है, और ख़ुद ये मैंने फ़ील भी किया है, और ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो लाजमी बनानी चाहिए। ठीक है, हमें सेंस नहीं होती, मुझे भी नहीं थी। ये चीज़ें जब मेरी लाइफ में आई, मैंने देखी, मुझे पता चला कि नहीं, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो अब मुझे लगा कि इस चीज़ को मुझे आगे भी लड़कियों को, औरतों को, ख़वातीन को बताना चाहिए, और ताकि हो सकता है किसी का कोई फ़ायदा हो जाए, मेरी कोई वीडियो देख के, मेरी आवाज़ सुन के, मेरी बात बताई हुई कोई बात पे अमल कर ले। किसी एक का भी फ़ायदा हो गया तो बस फिर क्या है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अच्छा, हमें बताने वाला कोई नहीं था, इसलिए हम लोगों ने इन चीज़ों को फ़ेस किया है। लेकिन मैं चाहती हूँ अगर मेरी बेटियाँ हैं, या मेरी कोई व्यूअर्स हैं, या मेरी माएँ हैं, मेरी बहनें हैं, तो वो इस चीज़ को फ़ेस ना करें। अब देखें, हम लोग जो हैं पढ़ी लिखी मदर्स हैं, आने वाली जो होंगी मदर्स वो भी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन हमारी माएँ पढ़ी लिखी नहीं थी। उनका कसूर नहीं है कि उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया, या उनको इन चीज़ों का पता नहीं था। लेकिन जो फ़ैक्ट है वो फ़ैक्ट है, हमें इन चीज़ों का पता नहीं था, इसलिए हम लोगों ने ये तकलीफ़ें जो हैं वो सही हैं। और हम अब ये चाहेंगे, या मैं ये देखती हूँ, या ये चाहती हूँ कि मेरी बच्चियाँ जो हैं उनको किसी किस्म की इस तरह की तकलीफ़ ना हो। तो चलते हैं जी टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली है हमारी वीकनेसेस पे, लेडीज़ की। अच्छा, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि 10 से 12-13 साल जो आजकल एवरेज एज चल रही है, उसमें मोस्टली जो है बच्चियां जो हैं वो जा रही हैं अपनी, अगर हम उर्दू ज़बान में कहें, जवान हो रही हैं, या उनको पीरियड्स वगैरह हो रहे हैं प्रॉपर। तो उसमें अब मदर्स जो हैं उनको क्या करना चाहिए? देखिए, बच्चियों को तो कुछ नहीं पता। जैसे हमने उनको पीरियड्स के बारे में सब कुछ एक नए सिरे से बताना होता है, इसी तरह हमें उनकी मेडिकेशन और जो मल्टीविटामिन्स हैं उनकी भी जो उनको ज़रूरत होती है वो भी हम ही मदर्स ने उनको बतानी होती है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? टीन एज की बच्चियों के लिए जो है 12 to 17 ईयर्स की जो बच्चियाँ होती हैं उनके लिए स्पेसिफ़िकली अलग से आपको मिल जाते हैं मल्टीविटामिन्स। आप पहली बात तो ये कि उनको खुराक बहुत अच्छी दें, उनकी खुराक पहले से ज़्यादा कर दें, अच्छी कर दें। इस एज में बच्चियाँ जो हैं वो मोस्टली जंक फूड भी ज़्यादा ले रही होती हैं। ये एज होती है जब वो स्कूल जा रही होती हैं, कॉलेज जा रही होती हैं। इस एज में वो लोग जो हैं वो जंक फूड ज़्यादा ले रहे होते हैं। तो उनको आप बताएं, पास बैठ के समझाएं कि बेटा आप लोगों ने ये चीज़ें नहीं खानी, इनको अवॉइड करने, ज़रूर खाएं, लें, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं। जैसे अब स्कूल या कॉलेज बच्चियाँ जा रही होती हैं, वो डेली बेसिस पे समोसे खा रही हैं, डेली बेसिस पे पकौड़े खा रही हैं, इस तरह की चीज़ें स्कूल्स में बहुत ज़्यादा चल रही होती हैं, वो ये ले रही हैं, तो ये उनके लिए नुकसानदेह है। अच्छा, जब हमें पीरियड्स होने लग जाते हैं बच्चियों को, तो क्या होता है कि हमारी जो डेफिशिएंसीज़ हैं वो बॉडी में आने लग जाती हैं। अल्लाह पाक का निज़ाम है, अल्लाह पाक ने किसी ख़ास मकसद के लिए बनाया हुआ है। तो लेकिन ये है कि बच्चियों को बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कमर में दर्द की शिकायत करती हैं, उसके अलावा वो टांगों में दर्द की शिकायत करती हैं। बॉडी पेन्स जो सिम्टम्स हैं वो 1-2 दिन पहले उनको आना शुरू हो जाते हैं, जिससे उनको पता चल जाता है हमारे साथ अब ये जो है मंथली जो इशू है ये होने वाला है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि बच्चियों को मल्टीविटामिन्स देने हैं। कैल्शियम जो है, मुझे लगता है कि जब से आपकी बेटी को पीरियड स्टार्ट हो तो आपने उसको कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स जो हैं वो लाजमी देने हैं। कैल्शियम्स बोन के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी मेंटल जो है हेल्थ के लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए जो है आप अपने बच्चियों को मल्टीविटामिन्स दें, उसके अलावा आप अपनी बच्चियों को कैल्शियम दें। ये दोनों चीज़ें जो हैं आप उनकी डाइट में डाल दें कि बेटा आपने सुबह जो है 1 टैबलेट ये लेनी है, और 1 टैबलेट वो लेनी है, या रात को सोते वक्त आपने लेनी है, या जो टाइम उनको लगे कि हम उसमें ले सकते हैं, उसको आप उनकी रूटीन में डाल दें। उसके बाद बात आ जाती है जी मैरिड गर्ल्स की।
अब मैरिड गर्ल्स क्या कर रही होती हैं, शादी के बाद प्रेगनेंसी कंसीव किया, प्रेगनेंसी हुई, ये सारा कुछ हुआ, उसमें हम लोग बाकी सारी टैबलेट्स ले रहे होते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों की तरफ नहीं ध्यान दे रहे होते। जैसे प्रेगनेंसी टैबलेट्स जो होती हैं वो ली जाती हैं, मोस्टली डॉक्टर्स उसमें भी मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम वगैरह का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, दे रही होती हैं। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही है कि हमने प्रेगनेंसी में वो चीज़ खानी है, उसके बाद नहीं खानी? हमारी जैसे ही डिलीवरी होती है, अगर नॉर्मल है या सिजेरियन है, उसके बाद क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसीज आ जाती हैं। फिर जब आप अपने बच्चे को फीडिंग खुद करवाते हो तो उससे आपका सारा कैल्शियम जो है वो निकल जाता है। एक बुज़ुर्गों ने कभी बात सुनाई थी, मुझे वो यहाँ पे याद आ रही है कि माँ के हाथ से बच्चे का हाथ बनता है, माँ की आँख से बच्चे की आँख बनती है, माँ के दिमाग से बच्चे का दिमाग बनता है, माँ की हड्डियों से बच्चे की हड्डी बनती है। तो अब ये आप खुद देखें कि जब आप एक बच्चे को सारा कुछ अपना निकाल के, जो आपकी हड्डियों का जोड़ तोड़ है, जो जिसे हम अपनी पंजाबी ज़बान में मिल्क कहते हैं, बोन नैरो, वो सारा आप निकाल के उनको दे रहे हैं, तो अब आपको भी तो किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो फिर आपकी जो मल्टीविटामिन्स हैं ये आपके बहुत ज़्यादा काम आते हैं। कैल्शियम आपने डेली बेसिस पे लेनी होती है। इन चीज़ों का ख्याल रखा करें, इनको मत अवॉइड किया करें। ये आपके लिए ऐसे ही ज़रूरी हैं जैसे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, जैसे ज़िंदा रहने के लिए खाना और पानी। उसके बाद हम कहते हैं कि हाय एक बच्चा पैदा किया है, अब मेरी तो स्किन ऐसी हो गई, अब मेरे तो बाल ऐसे हो गए, अब मेरे तो नेल्स ऐसे हो गए। ये क्यों हो गया? जब आप अपने मल्टीविटामिन्स का, अपने मिनरल्स का, अपनी कैल्शियम का आप ख्याल नहीं रखोगे। अगर आपको खूबसूरत भी नज़र आना है, आपने जवान भी रहना है, और सबसे बड़ी बात कि आपने एक्टिव रहना है। बच्चा पैदा हुआ, माँ सुस्त हो गई, ना वो घर को देख सक रही है, ना वो बच्चे को देख सक रही है, डिप्रेशन में चली जाती है और बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाती है। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए सबसे अहम जो है वो यही है कि आप बना लें एक रूटीन कि मुझे मल्टीविटामिन्स लेने हैं, रात को सोते वक्त लें, सुबह जाग के लें, जो आपको टाइम आपके लिए कन्वीनियंट हो, आपने उसमें वो चीज़ लेनी है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना होता है, जैसे फॉलिक एसिड की एक टैबलेट हो गई, वो लाजमी लें। आप अपने बैग्स में रखें या आप ऐसी जगह पे रखें जो, अगर आप जॉब करती हैं अपने बैग में रखें, दिन में किसी भी वक्त ले लें। अगर आप नहीं जॉब करती, घर में हैं, फिर भी आप अपना एक स्पेसिफ़िक टाइम बना लें, अलार्म लगा लें, अपने लिए टाइम निकालें, खुदारा खुद के लिए टाइम निकालें, अपने लिए आपने खुद ही टाइम निकालना है। फिर हमारी शिकायतें होती हैं, हमारा शौहर हमें टाइम नहीं देता, हमारी तरफ देखते नहीं हैं, यूँ नहीं करते, वो नहीं होता। ये क्यों होता है? जब शादी होके आती है वो एक बिल्कुल अलग लड़की होती है। जब एक दो बच्चे पैदा हो जाते हैं उसके बाद औरत चेंज। जब आपकी स्किन ही मुरझाई हुई होगी, जब आपके बाल भी रूखे फीके होंगे, तो किसी ने आपको क्यों देखना है? अपने लिए, अपने शौहर के लिए, अपनी फैमिली के लिए ख़ुद को हेल्दी करें। उसके अलावा ये है कि हमारे जो बाल हैं इनके ऊपर मल्टीविटामिन्स मिनरल्स का बहुत ज़्यादा असर होता है। उसके बाद आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश हो जाती है, आपके नेल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप मेंटली तौर पे बहुत ज़्यादा सुकून में चले जाते हो। जब आपकी बॉडी में किसी किस्म का दर्द नहीं होगा, जब आपकी बॉडी में किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होगी, तो फिर ऑटोमेटिकली जो है आप लोग जो हो वो एक्टिव रहोगे। आप लोग जो है अपने बच्चों को अच्छे से टाइम दे सकोगे। आप लोग जो है, सिर्फ हम अमूमन ऐसा कर रहे होते हैं कि मदर्स ने घर का काम ख़त्म किया, जो थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो वो हम रेस्ट कर लें, आराम कर लें। बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, स्कूल भगाओ, ट्यूशन भगाओ, मस्जिद भगाओ, शाम को आएंगे, खाना खाओ, सो जाओ। नहीं, हमारे बच्चों को हमारे टाइम की ज़रूरत है। तो हम मदर्स उनको कब टाइम दे सकते हैं? जब हम लोग खुद एक्टिव होंगे। बेशक 10 मिनट का टाइम हो स्कूल से, ट्यूशन का आधे घंटे का हो, तो आप अपने बच्चों को जब हंसते मुस्कुराते मिलेंगी तो उनकी जो ग्रोथ है वो 10 गुना 20 गुना बढ़ जाएगी। जो वो खाएंगे, जहाँ पे हम कहते हैं हमारा बच्चा वीक है, उसको लग नहीं रहा, बाज़ दफ़ा पेरेंट्स के बिहेवियर जो होते हैं वो भी बच्चों को बहुत ज़्यादा अनोइंग कर देते हैं, बना देते हैं। तो इसलिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने मेरी बात को समझा होगा, जो मैं कहना चाह रही हूँ उस चीज़ को समझा होगा, और मेरी बात से किसी किस्म की, किसी को भी अगर कोई दिल आज़ारी हुई हो या अच्छी ना लगी हो, उसमें मैं आप लोगों से माज़रत चाहती हूँ। मेरा मकसद सिर्फ़ एक अवेयरनेस जो था वो करना था, और मैंने ख़ुद इन चीज़ों को झेला हुआ है। जब मेरी बेबीज़ डिलीवर हुए हैं, उनके बाद बॉडी पेन्स, डिप्रेशन में चली गई थी, ये सारा कुछ। तो मैंने सोचा कि चलो इस पे एक वीडियो बना दी जाए, ताकि जो है जो चीज़ें मैंने फ़ेस की हैं, मे बी कोई और मेरी वजह से वो ना करे, तो मेरी एक वीडियो बनाने की वजह से वो ना करे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, और आप लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों का शुक्रिया।
और हर एक के साथ बढ़ जाते हैं सब्सक्राइबर। बहुत अच्छा लगता है। दुआ में याद रखिएगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।